गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आई जोन एकेडमी। आज हम मैं हूं आपका होस्ट सर अब्दुल सत्तार ख़ान। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। इसका पैलेस्टाइन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। लेट्स बिगिन। ये है डोम ऑफ रॉक यानी गुंबद खसरा और यह है मस्जिद अक्सा। इसका असल कॉन्फ्लिक्ट की जो वजह है वो यही है, इस मस्जिद में फ़लस्तीन की जो आर्मी है, कमांडोज़ है, पुलिस है, वो दाखिल हो गई थी और उसके बाद में ये संघर्ष की शुरुआत होती है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो मस्जिद अक्सा का कॉम्प्लेक्स है। ये इसके बाद में जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई उसके बारे में आज हम डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये पूरे वर्ल्ड मैप में इज़राइल का लोकेशन कहाँ पर है। ये मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के बाजू में पड़ता है। इसके बाजू में सऊदी अरब है, इसके अलावा जॉर्डन है। ये 1923 से 1947 के बीच में ये ब्रिटिश के अंडर आता था। उसके बाद में इसका 1947 में पार्टीशन हो गया, टू नेशन थ्योरी आ गई और उसमें आप इज़राइल और पैलेस्टाइन दो मुल्क बनाए गए। अब ये 1947 से लेकर 2021 तक ये इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो नक्शे है ये उसके बारे में यहाँ बताता है। ये सबसे पहला 1947 में पूरा जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन था उसे विभाजन करके इज़राइल और पैलेस्टाइन दो देश बनाए गए। आहिस्ता आहिस्ता इज़राइल ने जो 1947 के पार्टीशन प्लान के बाद में 1948 में वार हुआ था, जंग हुई थी, उसके बाद में पैलेस्टाइन का बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। 1967 में फिर से उसने हमला किया और बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसने आज वो पैलेस्टाइन को सिर्फ़ एक ऑटोनॉमिक स्टेट कहता है। वो कहता है कि पैलेस्टाइन कोई कंट्री नहीं है। अब देखिए ये छोटे छोटे हिस्से हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है जेरूसलम यानी कि ये यरूशलेम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है। और पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीनी लोग जो है गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक यानी ये यरूशलेम का या फ़लस्तीन का मगरिबी हिस्सा है उसमें वहाँ पर बसते हैं। पहले ये तल अवीव जो है ये इसकी राजधानी हुआ करती थी इसराइल की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी जेरूसलम को शिफ्ट कर दिया। हालांकि वो एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। ये 1947 का जो यूएन रेजोल्यूशन था उसमें पार्टीशन प्लान में इज़राइल और फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांटा गया और इसमें जो हिस्टोरिकल पार्ट है अल अक्सा मॉस्क का यानी मस्जिद अक्सा का, तो उसे यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रखा गया। इसके बावजूद इसराइल उसमें हमेशा दखल अंदाज़ी करता रहता है और वहाँ पर दाखिल हो जाता है। अब देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है यानी कि बहर रोम है। उसके अलावा उसके शुमाल में लेबनान है और नॉर्थ में उसके सीरिया है, उसके ईस्ट में जॉर्डन है, ये उर्दून है और उसके वेस्ट में इजिप्ट है। वेस्ट साउथ में इजिप्ट का यानी कि मिस्र का पेनिनसुला है, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स जो सीरिया का हिस्सा था उस पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है। अब ये इज़राइल के मुख्तलिफ़ मैप है जो अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीक़े से इज़राइल के ज़रिए हथियाई गई ज़मीन का यहाँ पर इशारा करता है। ये लीडर है यासिर अरफ़ात। ये PLO पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके बानी है। ये बेंजामिन नेतन्याहू ये जब भारत के दौरे पर आए थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे। और जो आज की लीडरशिप है गाज़ा स्ट्रिप में ख़ास तौर पर ये हमास की लीडरशिप है। इसमें लेफ़्ट साइड में खालिद मशाल है और राइट साइड में इस्माइल हानिया है। ये दोनों हमास के लीडर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ये महमूद अब्बास, ऑफिशियली महमूद अब्बास पैलेस्टाइन के यानी फ़लस्तीन के सदर है। जो रेजोल्यूशन अभी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में
लॉन्च किया गया था वो चाइना की तरफ से किया गया था, लेकिन अमेरिका ने उसे वीटो करके निरस्त कर दिया। तुर्की ने इस बारे में सख्त इक़दाम उठाने की धमकी भी दी थी और कहा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी बनाए ताकि फ़लस्तीन की हिफाजत की जा सके। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी इसमें साथ देने का वादा किया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये 1917 में जब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स बाल्फोर, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था और ऑफिशियली सपोर्ट किया था एक जेविश कंट्री के लिए जो नेशनल होम होगा फ़लस्तीन में, उसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। और उसमें अरब कम्युनिटीज़ से कोई पूछा नहीं गया और जो यूरोप से आने वाले ज़्यादातर यहूदी थे उन्हें लाकर फ़लस्तीन में बसाया गया। अब इसमें अरब और यहूदियों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन अचानक 1948 में जब ब्रिटेन ने फ़लस्तीन को आज़ाद कर रहा था तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में एक पार्टीशन प्लान क्रिएट किया जिसमें ज्यूज़ यानी यहूदी और अरब स्टेट फ़लस्तीन यानी दो ममालिक की टू नेशन थ्योरी वहाँ पर भी पेश की गई। लेकिन बहुत सारे ज्यूज़ जो थे उन्होंने इसे कबूल कर लिया, जबकि फ़लस्तीनी और अरब कंट्रीज़ ने इसे कबूल नहीं किया। 1948 यानी 1948 में जो ज्यूइश डिक्लेरेशन ऑफ इज़राइल का इंडिपेंडेंस जो हुआ था, उसकी वजह से जो अरब के जो पड़ोसी ममालिक थे, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सब ने मिलकर अचानक हमला कर दिया था इज़राइल पे। लेकिन चूँकि इज़राइल जो है 50% से ज़्यादा टेरिटरी पार्टीशन प्लान में कंट्रोल करता था और जॉर्डन जो है उसमें वेस्ट बैंक और जेरूशलम को कंट्रोल करता था 1948 के रेजोल्यूशन में, और इजिप्ट जो है वो गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता था। 1964 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की बुनियाद डाली गई। 1967 में 1967 में 6 दिन की जंग लड़ी गई, 6 डे अरब इज़राइल वार इसे कहा जाता है। ये जो इज़राइल की जो फोर्सेस थी उसने अचानक गोलान हाइट्स यानी गोलान की पहाड़ियाँ जो सीरिया में आती है उस पर कब्ज़ा कर लिया था और वो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम पर भी कब्ज़ा करने जा रहे थे। उसी वक्त जॉर्डन जो और सीनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप जो इजिप्ट के कंट्रोल में था उस पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने PLO को ऑब्ज़र्वर स्टेटस दे दिया 1975 में और फ़लस्तीनियन को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दिया। 1978 में कैंप डेविड में अमेरिका की सरकर्दगी में एक मिडल ईस्ट पीस टॉक हुई और इस पीस टॉक में फ़लस्तीन के प्रॉब्लम के ऊपर गौर व खोज किया गया और उसके पड़ोसियों के साथ गुफ्तगू शनीद की गई। 1981 में 1981 में इज़राइल ने गोलान हाइट्स को कब्ज़े में ले लिया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे कबूल नहीं किया। इज़राइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हम अपनी आत्मरक्षा और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं, उसे अमेरिका की भी कोई परवाह नहीं होती। 1987 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमास के नाम से वजूद में आती है। ये बड़े पैमाने पर वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इजिप्ट यानी मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे इख्वानुल मुस्लिमीन कहते हैं उनके थ्रू जाते हैं और वो कहते हैं कि हम फ़लस्तीन की 1 इंच भी ज़मीन इज़राइल को नहीं देंगे। 1987 में टेंशन्स जब बढ़ जाते हैं, जब वेस्ट बैंक और गाज़ा में अचानक पहला इंतिफादा जो पैलेस्टाइन अपराइजिंग शुरू होती है और फ़लस्तीन के जो मिलिटेंट्स हैं या फिर जिसे वो मुजाहिदीन कहते हैं उनके और इज़राइल आर्मी के बीच में वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। 1988 में जॉर्डन PLO को के जो टेरिटोरियल क्लेम्स है वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम के हैं उसको मान्यता दे देता है। 1993 के ओस्लो अकॉर्ड में इज़राइल और PLO के बीच में एक दूसरे को मानने के लिए और वायलेंस रोकने के लिए पीस अकॉर्ड होता है
और इसे ओस्लो अकॉर्ड कहा जाता है। और ये इसमें फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को भी माना जाता है, उसे ऑटोनॉमी दी जाती है गाज़ा स्ट्रिप और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक में। देखिए वेस्ट बैंक का बड़ा सा इलाका आज भी इज़राइल के कंट्रोल में है। 2005 में इज़राइल यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ ज्यूज़ फ्राम सेटलमेंट इन गाज़ा शुरू कर देता है, यानी जो गाज़ा में जितने ज्यूज़ थे उन्हें इज़राइल वापस बुला लेता है, लेकिन उसके बावजूद वो बॉर्डर के ऊपर क्रॉसिंग के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल रखता है, ब्लॉकेट कर देता है। 2006 में हमास जो है इलेक्शन जीत जाता है फ़लस्तीन की अथॉरिटी में, और वो लेकिन जो फ़लस्तीन का जो हाउस होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसमें फ़तह मूवमेंट जो फ़लस्तीनियन PLO का एक हिस्सा था, फ़तह मूवमेंट, जिसके रिप्रेजेंट थे महमूद अब्बास, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और हमास का जो कंट्रोल कैबिनेट और पार्लियामेंट पे आ जाता है। लेकिन इसकी वजह से जो एक सियासी हल निकलना चाहिए, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता। 2007 में फ़लस्तीनियन मूवमेंट फिर से बढ़ जाता है, और उसके बाद में फ़तह और हमास मिलकर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं। हमास जो है एक मिलिटेंट ड्राइव होता है, जबकि फ़तह जो है वो एक पीस ट्रीटी के ज़रिए अपने या फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करता है। अब फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है वो महमूद अब्बास है, वो नई गवर्नमेंट बनाते हैं रमल्ला में, वेस्ट बैंक में, जो फौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के ज़रिए, जबकि गाज़ा की जो गवर्नमेंट है वो हमास के कंट्रोल में है, और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक और यूनाइटेड स्टेट्स हमास को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 2012 में UN अपग्रेड करता है फ़लस्तीनियन रिप्रेजेंटेंट को, और नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का वो दर्जा दे देता है, यानी एक कंट्री बनने की तरफ ये फ़लस्तीन का एक क़दम होता है। 2014 में इज़राइल रिस्पॉन्ड करता है किडनैपिंग और मर्डर का, जिसमें 3 जो जेविश बच्चे हैं उन्हें अचानक वेस्ट बैंक में किसी ने किडनैप कर लिया है, और उसका नाम लगाया जाता है हमास के मेंबर ने उन्हें किडनैप किया है। मिलिटेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, गाज़ा स्ट्रिप से रॉकेट्स दागना शुरू कर देते हैं, और उसके अलावा इजिप्शियन जो है अपना ब्लॉकेट कर देते हैं सीज़ फायर करने के लिए, क्लैशेस रोकने के लिए इजिप्ट यानी मिस्र भी दखल अंदाजी करता है। 2014 में फ़तह और हमास दोनों मिलकर यूनिटी गवर्नमेंट फिर से बनाते हैं, लेकिन दोनों का डिस्ट्रस्ट एक दूसरे के साथ लगा रहता है। अब देखेंगे इसमें जो अलग अलग इलाके हैं कौन से हैं। वेस्ट बैंक यानी ये मशरक़ी इलाका है, ये जो डेड सी है जिसे बहरे मुर्दार भी कहते हैं, डेड सी के वेस्ट के इलाके को वेस्ट बैंक कहते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका ईस्ट जेरूशलम के हिस्से तक के आता है, और ये इज़राइल और जॉर्डन की बॉर्डर से मिला हुआ हिस्सा है। और ये जो इसकी जो सबसे मेन सिटी है वो रमल्ला है, और ये डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है फ़लस्तीन का। इज़राइल का जो टोटल कंट्रोल है 1967 के वॉर से वहाँ पर अभी तक इस्टेब्लिश है, और वहाँ पर वो सेटलमेंट करता जा रहा है, और जितने भी बाहर से आने वाले यहूदी हैं उन्हें लाकर वो फ़लस्तीन में बसाता जा रहा है। गाज़ा क्या है? गाज़ा स्ट्रिप जो है ये इज़राइल और इजिप्ट के बीच में है। ये एक ब्लॉक किया हुआ इलाका है। इज़राइल ने इसके ऊपर 1967 में ऑक्यूपाई कर दिया था, लेकिन वो गाज़ा सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ज़रूर और निगरानी में ज़रूर रखता है, लेकिन वो ओस्लो पीस प्रोसेस की वजह से उसने उसे ऑटोनॉमी दे रखी है। 2005 में इज़राइल ने अपनी जेविश सेटलमेंट थे वो गाज़ा स्ट्रिप से पूरे रिमूव कर लिए थे, ताकि वहाँ पर पीस हो सके। गोलान हाइट्स जो है ये स्ट्रेटेजिक प्लेटू है, और ये सी ऑफ गैलिली के पास है, बहरे तिब्रिया के पास है। ये सीरिया का हिस्सा हुआ था 1967 की जो जंग हुई थी उसमें गोलान हाइट्स पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था। इज़राइल जितने इलाक़ों पर कब्ज़ा करता है वो कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, और उसके अलावा उसने इस टेरिटरी को एनेक्स करके 1981 में अपने मुल्क का हिस्सा बना दिया, जबकि दुनिया के बेशतर जो कंट्रीज़ हैं वो इसे कबूल नहीं करते।
अब यूएसए ने ऑफिशियली जेरूसलम को और गोलान हाइट्स को इज़राइल का पार्ट कबूल कर लिया है। देखिए 1917 में जो कंट्री वजूद में नहीं था 1947 में वजूद में आया, आज वो पूरे इलाके पर कब्ज़ा करके इज़राइल के नाम से कंट्री बन चुका है। अब एक पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी है, ये 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के ज़रिए बनाई गई थी और उसकी ये एक ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है फ़लस्तीन के पीपल की, और इसमें प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो फतह फैक्शन के हैं, लेकिन वहाँ पर बड़े पैमाने पर करप्शन होता है, पॉलिटिकल इनफाइटिंग है। तो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है ये फेल हो गई है एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में। फ़तह मूवमेंट क्या है, ये फाउंडेड बाय लेट यासर अराफात। यासर अराफात ने इसे 1950 में फाउंड किया था। फ़तह जो है लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शन है। हमास जो है ये फ़तह एक सेक्युलर मूवमेंट की तरह काम करती है, जबकि हमास ऐसा नहीं। और फ़तह मूवमेंट को नॉमिनली रिकॉग्नाइज़ किया है इज़राइल ने, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड पीस प्रोसेस में हिस्सा भी लेती है। हमास ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है। यूएस ने 2006 में हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जीत दर्ज की थी और फ़तह को उसमें हार मिली थी। गाज़ा में से गाज़ा स्ट्रिप में 2007 से लेकर अभी तक उनकी हुकूमत है, और फ़लस्तीन अब 2 हिस्सों में जोग्राफिकली बँट चुका है। अब ये टू स्टेट सोल्यूशन जो है ये 1947 के यूएन रेजोल्यूशन के ज़रिए पेश किया गया था, जिसमें ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ ज्यूज़, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मेजॉरिटी के लोग रहेंगे ज्यूज़, और दूसरा फ़लस्तीनी जो अरब रहेंगे पैलेस्टीनियन अरब्स, उनके लिए एक कंट्री यहाँ पर रहेगी, ऐसा यूएन रेजोल्यूशन में कहा गया था। लेकिन दहाइयाँ गुजरने के बावजूद फ़लस्तीन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है। इसके बॉर्डर्स बहुत ही अनइवन है, कोई स्पेशल प्रिसाइज बॉर्डर नहीं है। वेस्ट बैंक में तो छोटे छोटे हिस्से हैं, जबकि जो गाज़ा स्ट्रिप एक कंटिन्यूस एक स्ट्रिप है, और फ़लस्तीन जो है एक कंट्री के बजाय नॉन कंट्री एग्जिस्ट है बोल के कहेंगे तो ये भी बेहतर रहेगा। जेरूसलम जो है दोनों साइड इसके ऊपर क्लेम करते हैं, लेकिन इज़राइल जो एक यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में जेरूसलम था, यानी बैतुल मुक़द्दस, उसे कैपिटल करार दिया है इज़राइल ने, जबकि वो तीनों इब्राहिमिक रिलीजन जैसे कि ईसाईयत, यहूदी और मुसलमानों के इस्लाम के लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही मुक़द्दस माना जाता है। इन दिसंबर 2017 यानी 2017 दिसंबर में इज़राइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल कहा, और यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसे सपोर्ट भी किया है, उसे कबूल कर लिया है। अब इसमें बड़े पैमाने पर जो मसला है वो रेफ्यूजी का है, क्योंकि जब इज़राइल ने फ़लस्तीन के इलाक़ों पर कब्ज़ा किया तो लाखों की तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं वो वहाँ से निकलकर दूसरे कंट्रीज़ में पनाह गज़ीन हो गए, रेफ्यूजी हो गए हैं। अब ये डिवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों तरफ से। फ़लस्तीन में आप हमने देखा था कि वेस्ट बैंक और गाज़ा में हमास और फ़तह सेक्शन है, जबकि इज़राइल में भी जो है एहूद बराक, अरेल शोरन, एहूद ओलमर्ट, बेंजामिन नेतन्याहू, इसमें भी नरम दल और गरम दल के दोनों किस्म के लोग हैं, जिसकी वजह से ये मसला, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात